औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत और प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आली, इस वक्त आज क्या तारीख़ है? आज है 30 जुलाई 2026 और हम इस वक्त M9 मोटरवे पे एक रोड साइड ढाबे पे मौजूद हैं और हमसे मुराद कौन है? मैं और मेरी ये टीम। जनाब अली, ये मेरी टीम है जिसके अंदर ये वाले जो हजरत हैं ये बार बार चेंज होते रहे हैं। पहले दिन कोई और थे, दूसरे दिन कोई और थे, आज तीसरे दिन ये कोई और हैं। सर, आप अपना तारुफ कराएं, कौन है आप? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। ये लीड कैमरा स्ट्रेटिजिस्ट और ऑपरेशंस मैनेजर जो भी आप कह सकते हैं वो हैं। उसके बाद ये साहब हैं जो बड़ी महारत के साथ जो है एयरफोर्स के पायलट्स की तरह जो है ड्रोन के जो है इंचार्ज हैं, जिन्होंने ड्रोन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनूवर किया। ये हजरत जो है ये माइक स्पेशलिस्ट, कैमरा स्पेशलिस्ट और ज़बरदस्त किस्म की फोटोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं। माशाल्लाह, गाड़ी में मैंने सुना कि BYD का भी इन्होंने जो है अभी हाल ही में काम किया है। यहाँ पर जो है आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिल साहब मौजूद हैं जो कि हमारे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ड्राइवर हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही ख़तरनाक दुश्वार गुजार घाटियों में से निकाल के कोई तकरीबन कितने 100-200 किलोमीटर हमने सफ़र किया है 3 दिनों के अंदर। उसके जो है शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे कम किया है, इससे ज़्यादा किया है, क्या किया है? तकरीबन 180 हमने 3 दिनों के अंदर इतना सफ़र किया है। और द मैन बिहाइंड द प्लान मिस्टर अब्दुल्ला बिन तुफैल, स्ट्रेट फ्रॉम सऊदी अरब, बिल्कुल उसामा बिन लादेन साहब की तरह, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारी टीम है, ये हम हैं और ये हमारी चाय की पार्टी हो रही है। ठीक है जनाब अली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 3 दिन के अख्तिताम पे हम लोगों ने अब्दुल्ला साहब की क़यादत के अंदर और अपनी इस बेहतरीन टीम के अंदर, जिसके अंदर हमारे एक साहब जो कि नहीं है और दूसरे साहब भी यहाँ पे नहीं है, उनकी क़यादत के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह के 14 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी वीडियो 15वीं वो कल सुबह करेंगे, तो इस व्लॉग को वहीं से हम जोड़ देंगे। तो आज हम लोग जो है अपना 3 दिन के अंदर 14 कराची की 14 सड़कों को हमने कवर किया है और इस कदर ये मुश्किल काम था, आवाज़ बैठ गई, आवाज़ नहीं निकल रही थी। इन लोगों की हिम्मत है, पसीने पसीने हम लोग हो गए। आप इससे अंदाज़ा लगाओ, सुबह तकरीबन 4 बजे का मैं उठा हुआ हूँ और मैं सिर्फ 3 दफ़ा वॉशरूम गया हूँ, जबकि 3 लीटर पानी पी चुका हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली इस कदर पसीना आ रहा है, इस कदर पसीना आ रहा है कि बाथरूम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यकीन कीजिए, तीसरी दफ़ा मैं सिर्फ बाथरूम गया हूँ अभी, जब मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ पे एक भाई जो है वो लेटे हुए हैं। आपकी वीडियो बनाने कोई मसला तो नहीं? अच्छा, ये ठीक है, वो शर्मा है। जनाब अली, हम बताना चाहते हैं कि हम इस ढाबे पे मौजूद हैं जहाँ पे सब लोग जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में लेटे हुए हैं और वो क्या कहते हैं अपनी तशरीफ़ हमें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए आए थे। आई होप कि हज़रत ने मेरी चाय गिराई नहीं होगी। जी, मेरी चाय बिल्कुल साबित रखी हुई है। और हम आपको जो अपना प्लान जो आपको बता रहे थे, हम लोगों ने बेसिकली बोल्ट एडवर्टाइजिंग, और आप लोगों की भी कंपनी का कोई नाम है या आप लोग बस फ्रीलांस? इनके साथ ही, बोल्ट के साथ ये लोग मुंसलिक हैं और माशाल्लाह से यार बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने वीडियोस बनाई। आई होप अब्दुल्ला, आई होप कि इसकी जो एडिट है वो भी उतनी शानदार है जितना अच्छा हम लोगों ने इंशाल्लाह काम किया है। इंशाल्लाह आज शाम तक अब्दुल्ला मुझे फर्स्ट एडिट दे देंगे, जो कि कल इंशाल्लाह ताला फेसबुक के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा और अगर अब्दुल्ला इजाज़त देंगे तो मैं कैप्टन अमेरिका के ऊपर भी उसको अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा प्लान ये था कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें जो है आपको 14% का डिस्काउंट मिलेगा 14 के एतबार से। 14 जैसे 11 12 होती है, तो 14% के डिस्काउंट से आपको एक डिस्काउंट मिलेगा हमारे फोटोन गाड़ियों के ऑयल, फ्यूल, एयर फिल्टर्स के ऊपर। और उसके अलावा हम लोगों ने इसको बड़ा क्रिएटिवली एक तरह से इसके अंदर मर्ज कर दिया कि ये देखें, हमारी वहाँ पर खड़ी हुई है फोटोन की ई वैन।
और मैं आपको ये बात बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा, मैं फ़ख्र मुझे बहुत है, कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा कि इस वैन को हमने तकरीबन 200 किलोमीटर चलाया है। ये क्या ही उम्दा वैन है, ज़बरदस्त किस्म की वैन है, ज़बरदस्त इसका एसी है, इंतहाई नॉइज़लेस और इंतहाई कंफर्टेबल। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। टीम भी कह रही थी कि यार आपकी जो कमर्शियल सेगमेंट है उसके अंदर लोगों को इस बात से अवेयर होना चाहिए कि वो इसको देखें। ये एक बड़ा नाजुक और एक बड़ा खूबसूरत महंगा खिलौना है, ठीक है, खिलौना तो नहीं बोलना चाहिए, एक इक्विपमेंट है। जिस तरह मेरे पास एक पिस्टल है, वो सबसे इंफीरियर क्वालिटी की है, वो भी 2 लाख रुपए की है, ठीक है, लेकिन उसके एक अपना मिजाज है। वो 2 लाख रुपए में मैंने पिस्टल ली है। मैंने जब ली थी आज से पता नहीं 10 साल पहले, तो मुझे वो टोटल क्या कहते हैं अपने सारे के सारे लाइसेंस ऑल पाकिस्तान हर चीज़ के साथ तो मुझे कोई 60-70 हज़ार रुपए की पड़ी थी। आज की तारीख में सिर्फ वो पिस्टल जो है अकेले में 2 लाख रुपए की है। मगर वो पिस्टल लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। आप जैसे जैसे पैसे बढ़ाते हो तो पिस्टल्स की जो है नज़ाकत बढ़ती जाती है, उसकी जो है उसके नखरे बढ़ते जाते हैं, उसकी बुलेट महंगी होती जाती है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, इसी तरह से घड़ियों की मिसाल, इसी तरह से गाड़ियों की मिसाल है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक बड़ा ही शानदार किस्म का नाजुक मिजाज प्रोडक्ट है। इसको आप समझें और उसके बाद इसको अपनी फ्लीट का हिस्सा बनाएं। इस प्रोडक्ट को अपनी फ्लीट का हिस्सा इसलिए बनाएं क्योंकि आपको कुछ ही अरसे में आपका ये बायबैक मतलब कि वो वाला मामला हो जाएगा कि आपका जो है फ्यूल कंजम्पशन जो बचेगा तो आपने इस पे अखराजात लगाए होंगे वो इवेंचुअली रिकवर हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ये प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें बैठ के कराची की 14 सड़कों को और एक वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी यानी 15 वीडियोस को हमने जो है बनाया है, जिसकी 15वीं वीडियो कल हम इंशाल्लाह शूट करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की वीडियोस हर रोज एक वीडियो करके आएगी और कल 31 जुलाई को इसकी जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगी। तो इसकी जो एक्चुअली जो 3 दिन के अंदर मुझे व्लॉग बनाना चाहिए था वो मैंने 3 दिन के अंदर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे इस कदर बोलना था उन 14 वीडियोस के अंदर कि अगर मैं व्लॉग साथ में बनाता तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाती। आज हम अपनी प्रोडक्शन से फारिग हुए हैं तब जाकर के मैंने व्लॉग शुरू किया है। कल क्योंकि सिर्फ एक वीडियो हमने बनानी है तो इसलिए मेरे पास इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहम और करम से मेरे पास एनर्जी होगी तो हम उसको इंशाअल्लाह उस प्रोसेस को भी डॉक्यूमेंट करेंगे। इसी के साथ हम अभी इस वक्त साइन आउट करते हैं और भाई जो है वो बड़े खतरनाक किस्म की पोस्ट दे रहे हैं। मुझे लगता है फेसबुक पे आज तो बच्चियां सारी की सारी सारा ट्रैफिक इधर चला जाएगा और हम जो है बस सिर्फ अपनी बेगम के साथ जो है दोस्ती मनाएंगे। हमारे पास कोई चांस नहीं है। अब्दुल्ला एक शरीफ आदमी है इसलिए उसने कहा मैं ऐसा कोई पोस्ट नहीं दूंगा जो बाद में एक्सपोज हो जाए कैप्टन अमेरिका पे भी, और वैसे भी जो है मेरी शराफत, मेरा नाम इतना मुकद्दस अब्दुल्ला है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। भाई ने कहा कि यार तुम सिर्फ सारी बच्चियां क्यों लेके जाओगे, कुछ बच्चियां मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं हूँ 22 नंबरी। तो भाई वो जो है माशाल्लाह से आज तैयबा VIP गबोल रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो गए पकवान सेंटर में। आज वो अपना इरादा पका रहे हैं कि मैंने किस तरह फेसबुक के ऊपर सारी बच्चियां पटानी है और भाई जो है वो कह रहे हैं कि तुम और मैं मिल के अगर अलायंस बना लें तो कराची की आधी बच्चियां हमारी हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप लोगों की शादी हुई है? अच्छा, निकाह फाइड है। तो आप जो है तस्वीर शायद इसलिए खिंचवा रहे हैं कि यार मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूं कि यार मेरा भाई की जब शादी हो तो मेरे पास भी एक और नई शादी के लिए प्रोस्पेक्ट हो। अभी इतने शरीफ बन के खड़े हो गए ऐसे जैसे कि शायद ये कयाम में खड़े हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन अभी जब पोस्ट दे रहे थे तो लग रहा था कि माशाल्लाह से फेसबुक आज सारा खाली हो जाएगा। जनाब अली, इसी के साथ जो आदिल साहब भी कुछ कहना चाहेंगे आप अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की महफिल में बैठने वाला पोस्ट बनाया हुआ है, उसके जैसे गाने जो सुन रहे होते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? आदिल साहब, मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दूंगा, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जब आप जाएं तो रहमत जर के साथ जो है ना मुंह मारी ना करें, सही है? उसके मुंह पर जो है शीशा ना बंद करें, उससे आंखें ना मिलाएं। देखिए कौवा होता है ना, कौवा, उससे आप आंखें मिलाते हो तो आपको ठोंगे मारता है। तो रहमत जर के साथ अगर आपने आंखें मिलाई तो आपको ठोंगे पड़ेंगे। उसका सही तरीका यह है कि आप उनसे किनारा कशी करें, अस्सलामु अलैकुम करें, गाड़ी लें और बाहर निकलें। और ये भाई जो है ये भी बड़े शर्मीले बने हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि रात को मैं अपना निकाब उतार देता हूँ। ऐसी नहीं है, नहीं, ये रात को भी शरीफ ही रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आंखों में भी शराफत नजर आ रही है, लेकिन साथ में मुझे आंखों के पीछे कनकियों के अंदर एक शरारत की चमक भी नजर आ रही है। ऐसा है, काम के साथ साथ थोड़ी ये होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सही। चलो ठीक है, इसी के साथ हम आज की इसको ख़त्म करते हैं। और अब्दुल्ला जो है नशे की पुड़िया पीछे छुपा चुका है। वो कह रहा है कि मेरा गुड बॉय इमेज जो है वो बरकरार रहे। चलें इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम, कल मिलते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आज 31 जुलाई का दिन है और हम जो हैं अपने जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं अड्डे पे।
अड्डे से मुराद अब आप ये ना सोचें कि सुराब गोट के ट्रक अड्डे पे पहुंच चुके हैं, बल्कि जहां से अब हमारा सफ़र शुरू होने वाला है, हमारी व्यू ई वैन वो तैयार खड़ी है अपने सफ़र के लिए। चार्जिंग इसकी पूरी हम करवा चुके हैं। कल तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलवाए 200-250 हम किलोमीटर इसके ऊपर चले हैं और अल्लाह ताला ने इसको बड़ी हिम्मत अता की। और हो सकता है कि 200-250 मैंने शायद आगे पीछे कर दिया, हो सकता है 180-190 हो, लेकिन क्योंकि जो वैन का मीटर है वो हमें जब चार्जिंग का एक वो स्पेशल वो बताता है, वो तकरीबन 260 आ रहा था। और हमने जब इसको यहाँ पे दोबारा लेके आए हैं तो बिल्कुल जो इसकी एनर्जी थी वो काफ़ी हद तक डिप्लीट हो चुकी थी। लेकिन उसके पीछे एक वजह ये भी है कि अपने पूरे सफ़र के दौरान हम लोगों ने खड़े करके भी शॉट्स लिए हैं। यस, मुझे अभी ख्याल आया, तो यकीनन 200-250 किलोमीटर हमने नहीं किया होगा सफ़र, हम लोगों ने खड़े होकर शॉट्स किए हैं। बार बार गाड़ी पीछे गई है, ड्रोन उड़ा है, तो उसके अंदर भी जो है काफ़ी एनर्जी लगी है। फिर गाड़ी क्योंकि कल शदीद गर्मी थी, आज भी शदीद गर्मी है, तो उसकी वजह से भी जो है गाड़ी के अंदर मुसलसल एसी चलता रहा है। उस एतबार से भी काफ़ी पायदार गाड़ी है यार। मतलब कि वी आर सो इम्प्रेस्ड। मतलब कि ये इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज आई वर्क हियर, मगर जो मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, उन सब ने भी कहा है कि यार ये बहुत ही उम्दा गाड़ी है। और पता नहीं कंपनीज़ को इसके ऊपर सोचना चाहिए, कंपनीज़ को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो ईवी वैन को, स्पेशली ये वाली क्योंकि हम पहली ईवी वैन लेके आए हैं, उनको इसको इंडक्ट करना चाहिए अपनी फ्लीट के अंदर। क्योंकि आपको पता है, अस्सलाम वालेकुम, रघु भाई आ गए हैं यहाँ पे। कैसे रघु भाई, ठीक हो, खैरियत से हो? ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि आजकल जो जिस तरह का ट्रैफिक जैम का मामला चल रहा है शार फैसल के ऊपर भी, तो लोगों को चाहिए कि वो अपनी ज़ाती पर्सनल गाड़ियों को घर पे खड़ा करें, और कंपनीज़ को चाहिए कि वो इस तरह की ईवी वैन्स को, स्पेशली हमारी फोटोन ईवी वैन को अपनी फ्लीट का हिस्सा बनाएं। और अपनी क्या कहते हैं, जो अपने जितने भी आपके ऑफिस के जो स्टाफ है उसको घर से पिक एंड ड्रॉप की जो है सहूलत फराहम करें। ये एक तरीका है शार फैसल के ऊपर जो है ट्रैफिक के फ़्लो को कम करने का भी। बसेस जो है वो चल रही हैं, लेकिन बसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक इंसानियत के साथ जो ज़िल्लत का मुकाम होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग खड़े होते हैं। या तो बसेस की इंडक्शन ज़्यादा कर दें और बसेस के अंदर कोई ऐसा रूल पास कर दें कि एक दफ़ा जब बस का वो क्या कहते हैं अंदर क्या कहते हैं इनटेक, लोगों को जितने लोग उस पर चढ़ते हैं, जितने लोगों ने पकड़ लिए ऊपर वाली हैंडल, उसके बाद अगर हैंडल की कमी हो गई अब बस उसमें कोई नहीं चढ़ेगा, उस तरह से भी अगर ट्रैवल करें तो वो इज़्ज़त के साथ ट्रैवलिंग है। लेकिन आप देखते हो रोडों के ऊपर बसें खचाखच भरी होती हैं, तो या तो गवर्नमेंट जो है और बसेस जो है वो रोडों के ऊपर जो है इंडक्ट करे, वरना बस से ज़्यादा सस्ता और क्या कहते हैं इंसानियत दोस्त और माहौल दोस्त कोई और वो नहीं है, क्या कहते हैं वे आउट, स्पेशली अगर ईवी बसेस यहाँ पे चला दी जाएं। मगर अगर कंपनीज़ जो हैं उनके जो सीनियर अफसरान हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए आप इस तरह की ईवी वैन, फोटोन की ईवी वैन को अपनी फ्लीट का हिस्सा बनाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत खुशाइन किस्म का जो है वो आपका कदम होगा, क्योंकि आपके घर से आपको इज़्ज़त से उठाएगी। नॉइज़लेस इसका जो है फंक्शन है, और नॉइज़लेस ये आपको घर तक, मतलब कि शाम के अंदर भी जब आप घर वापस जाते हो, आप कितना डिप्रेशन का शिकार होते हो, पूरे दिन की टॉक्सिक माहौल, अपने ऑफिस के टॉक्सिक माहौल, उन लोगों के साथ आप काम करते हो जिनकी शक्ल आप नहीं देखना चाहते, जिनके लिए आप कहते हो कि अल्लाह ताला अगर इनको मार देना हलाल होता तो हम इनको मार देते। अस्तगफिरुल्लाह, आई एम जस्ट किडिंग। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब घर जाते हो तो आप चाहते हो कि घर वापस भी सुकून से जाओ, तो इतना नॉइज़लेस इसका फंक्शन है, आराम से लेट के अल्लाह की तिलावत, कुरान हकीम की तिलावत तर्जुमे के साथ सुनते हुए जाओ, अच्छी इस्लाही इस्लामी कहानियाँ सुने, मोटिवेशनल लेक्चर सुने, घर जाएं, घर में जाके बीवी बच्चों से खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से अस्सलामु अलैकुम करके मिलें, उनके साथ खाना खाएं, रात की वर्जिश करें। ये सब तब कर सकते हैं जब आप इज़्ज़त के साथ घर पहुंच जाएं, वरना जब आप ऑफिस में भी आके ख्वार होंगे, ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, घर जाते हुए भी ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, ज़िल्लत रुसवाई ख्वारी आपका मुकद्दर बनेगी, तो फिर इसके बाद घर पे आके आप अपनी बीवी बच्चों से लड़ेंगे और उनको कहेंगे ए चल निकल साले, तुम लोगों को नहीं पता मैं कितने तकलीफ़ में आया हूँ। आप तकलीफ़ में नहीं आए, आप एक्चुअली प्रेशर बर्दाश्त करके आए हो। तो ये सारी बातें हैं। तो बस अब हमारी टीम जो है उसने कल रात 8-9 बजे तक काम किया था, घर जाते जाते, और फिर घर वालों को वक्त देते देते मुझे ज़ाती तौर पे सोते सोते 2 बज गए थे। आज मैं देर से उठा हूँ, मैंने जो है अल्लाह के हुजूर इबादत थोड़ी देर से की, अल्लाह से माफ़ी मांगी है। तो हमने कल अपना सफ़र जो है वो सुबह के 8:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था ऑफिस, 9 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन आज 10 बज चुके हैं और टीम अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है।
टीम ने मुझसे जो है दरख्वास्त की थी कि उमैर भाई 12 बजे तक हमें छुट्टी दे दीजिएगा। मैंने कहा था तुम ले लेना, लेकिन जब तुम 10 बजे तक अभी यहाँ पे आए ही नहीं हो तो कैसे छुट्टी लोगे। अब तो तुम लोगों को मेरे साथ जुम्मे की नमाज में भी अदा करनी पड़ेगी मेरे साथ, और जुम्मे की नमाज के बाद जो हमारी टेक्निकल स्पेक्स की वीडियो होगी वो भी बनानी पड़ेगी। तो आई एम सॉरी, उसको छुट्टी ना मिली जिसने नींद पूरी की। सही है, तो नींद पूरी की है। हम आए हुए यहाँ पे सुबह 9 बजे से, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 9 बजे का टाइम दिया था अराइवल टाइम। 9:03 पे मैं यहाँ पहुँच गया था, 3 मिनट में लेट हो गया था क्योंकि मेरी भी आंख जो है सुबह के 7 बजे खुली थी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें, लेकिन 2 बजे मैं सोया था, अलार्म लगा के सोया था, इंसान हूँ तो इसलिए मेरी आंख नहीं खुल सकी। यही मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट इनको भी दिया। मैंने कोई सख्ती नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। मैं चुप हूँ, खामोश हूँ, सुकून से हूँ। बस मैं यही है कि अब जो है छुट्टी नहीं मिलेगी आपको जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा। तो अब इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम लोग पोर्ट कासिम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी ये आखिरी वीडियो है जो कि 14 अगस्त को शाये होगी। वीडियो को हम इस अंदाज़ से बनाएंगे कि हमने आज 14 अगस्त के दिन वो बना रहे हैं, इसलिए हम 14 अगस्त की मुनासिबत से खूबसूरत 14 अगस्त की ब्रांडिंग वाली शर्ट भी पहनी है फोटोन मैन के लोगों के साथ। लेकिन बताने वाली बात यह है कि हमने ये पूरा प्रोजेक्ट 15 वीडियोस का सिर्फ 4 दिनों के अंदर मुकम्मल किया। आज चौथा दिन है, लेकिन ये इतना मुश्किल, इतना सख्त, इतना तकलीफ प्रोसेस था। इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपनी मैनेजमेंट का शुक्र अदा करते हैं, अपने ऑफिस के साथियों, कुलीग्स का, जिन लोगों ने सब ने हमारे साथ दिया, इन बच्चों का जिन्होंने गाड़ी की क्लीनिंग की, ड्राइवर्स का, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की टीम का, एडवर्टाइजिंग की टीम का, मेरे साथियों का जो मार्केटिंग के हैं, और ख़ुसूसी तौर पे पुलिस का, रेंजर्स का, उन सब का जिन्होंने हमें रोड के ऊपर जो है ये काम करने दिया। सिर्फ एक जगह जो है ट्रैफिक पुलिस ने मेरा साथ दिया, सिर्फ एक जगह जहाँ पे उन्होंने आके मेरा चालान कर दिया गाड़ियों का। मैंने उनसे दरख्वास्त भी की, सर एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम यहाँ खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने फटाफट चालान कर दिया। मगर कोई बात नहीं, वो भी जो है अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे जो है कराची की 14 जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई। कहीं पर इस जगह पर भी जो चालान हुआ बस वो हमारी बैड लक थी, वरना वहाँ पर भी काफ़ी जगह पे हमें जो है पुलिस वालों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बेइंतहा बरकत डालें, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, मेरी इस टीम के लिए भी जो एडवर्टाइजिंग की है, और इससे अल्लाह ताला हमें जो है कामयाबियों की बेहतरीन मंजिलों पे ले जाए और हमें दुनियावी एतबार से सखी और नेक बादशाह बनाए। हमारी टीम के जो एडवर्टाइजिंग टीम की तरफ से जो लीड है मिस्टर अब्दुल्लाह बिन तुफैल, वो बहुत ही बेचारे नींद की हालत में एक मरियल चाल चलते हुए आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी हम उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। गेट के ऊपर वो साइन इन अपने आप को कर रहे हैं कि जी हाँ, मैं आ चुका हूँ इस दुनिया में। दूर से कोई आए, हाँ जी हाँ, वो परवेज साहब खड़े हुए हैं जो दूर से आ नहीं रहे मगर गाड़ी को बड़ी ही बेदिली से कपड़ा लगा रहे हैं। परवेज भाई अस्सलाम वालेकुम। ओह सलूट सर। और अब्दुल्ला बिन तुफैल साहब जो हैं वो अलबेला राही यार तू है अलबेला राही जनाब ने जो है रात 1-2 बजे तक काम किया है। अस्सलाम अस्सलाम। उल्टे हाथ से मैंने बेचारे से हाथ मिलाया क्योंकि सीधे हाथ में मेरे जो है फ़ोन है। अब्दुल्ला वीडियो का एडिट नहीं आया यार जानी, मोबाइल में दिखाऊंगा, लेके आया हूं। अच्छा लेके आए हैं, ये अपने लाइव एक्सपीरियंस मुझे मिलने वाला है। एडिट हमारा बन चुका है जी। क्या सिगार? अच्छा कार्ड लेके आया, मुझे लगा सिगार पी के आ रहा हूँ। मैंने कहा यार एक दिन में ही अब्दुल्ला इतना अमीर हो गया है, सिगरेट से सिगार पे आ गया है। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अब्दुल्ला को अमीर बनाए भाई, माशाल्लाह बहुत अमीर बनाए। वो ई लाइट सिगरेट पे आ जाए, उसके बाद फिर जन्नत ही जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करे अल्लाह। इसका साया उसके मामा बाबा पे सब पे सलामत रखे। अभी तो इसकी शादी भी नहीं, बहुत छोटा है उम्र में। मगर ये है कि क्या कहते हैं, हमारी जो वीडियोग्राफर की टीम है मुझे लग रहा है कि वो आ गई है। एक मोटरसाइकिल आई तो है गेट के ऊपर, और नहीं ये वो नहीं है, ये हमारे यहीं के एम्प्लॉइज़ हैं, सर्विस के लोग हैं, तो वो आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है ऑरेंज डे मनाते हुए हमारे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। स्टाफ ने भी हमारी बड़ी मदद की है। तो कहने की वाली बात यह है कि हमारी टीम अभी तक नहीं आई है। उसको छुट्टी ना मिली जिसने काम ही नहीं किया। ऐसी इन्होंने काम बहुत किया है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने नींद पूरी की। सही है, नो छुट्टी फॉर नींद बॉयज़, नो छुट्टी फॉर यू। तो ये देखें जिस तरह से हम भी थके हुए हैं, ये पानी बेचारा भी लेकिन कोई बात नहीं, निकल तो रहा है। हाँ, इससे मुझे ख्याल आया कि यहाँ पानी आ रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अंदर कमांड संभालते हुए
इधर उधर फिर रहे हैं और मेरे ख्याल से चाय का इंतज़ाम किया था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी है अब्दुल्ला की। लेट्स सी के पूछता हूँ मैं अब्दुल्ला से। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह से हमारे लेट लतीफ़ 22 नंबर खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। चेन लगा के खूबसूरत लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है। खूबसूरत बच्चे हमारे जो हैं यहाँ पे आ गए हैं नींद पूरी करके। आदिल बेटा देखो, हमारा सफ़र अब शुरू हो रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले दवाई लेनी है, दवा लेनी है, दारू लेनी है। 1 मिनट ठहरो, पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं। दारू मैं बता दूँ भाई, दारू से मुराद ये है कि शरबत। चलो भाई निकले यहाँ से, सही है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, दारू वो वाली ले लेना, सही है। आ जाओ भैया। किधर है दूसरे? वो इमरान हाशमी किधर है? इमरान हाशमी, इमरान हाशमी जो है वो आज फुल। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बाइक खड़ी करने का क्या खवात? अच्छा 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 अच्छा, चलो इमरान हाशमी साहब जो हैं उनको अभी हम पिक करते हैं, जिन्होंने रात को माशाल्लाह से आधे कराची की जो है ख़वातीन को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से भेज दी होगी, सही है। उनकी तो अभी नहीं हुआ है निकाह वगैरह कुछ भी, अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। तो उन्होंने दबा के जो है ऐसे करके पता नहीं कैसे से एस्थेटिक पोसेस उन्होंने लिए, बहुत सारे, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, रोमांचिक। और अभी भी जो है बड़ा रोमांचिक किस्म का चश्मा लगाया हुआ था। मैंने 2 दिन से उनके चेहरे पे सन ग्लासेस नहीं देखे थे, आज मैंने देखे हैं। उसकी शायद वजह यह है कि 2-3 दिन से हमारी धूप भी नहीं थी। कल धूप शुरू हुई है और आज पहले से ही धूप है और कड़क किस्म की धूप है। ये देखें, हमें 2-3 दिन जो है इस तरह का साए और धूप का फ़र्क हमें नहीं मिला, आज मिल रहा है। इसका मतलब है कि आज हमारे जो है चमड़ियाँ वो जलने वाली हैं, गर्दन, गुद्दी और चेहरे का रंग 2 तरफा हो जाएगा, मतलब 2 नेशन थ्योरी होने वाली है हमारे चेहरे, गुद्दी और कलाइयों की। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम जो है आदिल साहब आ गए हैं दारू का, मतलब कि शरबत का इंतज़ाम करके, और मैं अपनी जो है ये सामान उठा लेता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेरी टोपी है, चश्मा है, पानी की बोतल है, और क्या कहते हैं, एक गेटोरेड रखा हुआ है, एक शरबत रखा हुआ है, क्योंकि मुझे एनर्जी की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला बस अपना सफ़र अब हम शुरू करते हैं। व्यू EV वैन के अंदर हम बैठने लगे हैं, जिसका एयर कंडीशन अगले 1 मिनट के अंदर इतना चिल हो चुका है कि मेरे पसीने वाला जिस्म जो है इसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। मगर चलें कुछ करते हैं। हाँ, लोग आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन जाते जो है इस कड़क ऑफिसर रहमत ज़र के कहर से गुजर के। नाम रहमत ज़र है लेकिन काम किसी ख़तरनाक कहर से कम नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, सी कॉपी मैंने वो अंदर रख दी। आदिल बेटा वो कॉपी निकालना गाड़ी के अंदर रखी हुई है, ये साइड में मैंने ठूस दी है, उस कोने में होगी। सॉरी यार बेटा, हाथ पहुंच रहा है? नहीं इधर नहीं, वो ग्रीन थैली के बराबर में आया, हाथ में नहीं आया, मैं आ जाऊँ? हाँ, ये आ गई, निकालो। सॉरी यार, ये तो रहमत साहब हम पर रहमत कीजिए, अल्लाह की तरफ से हम पर रहमत कीजिए। जब तक मैं हमारे दूसरे कड़क ऑफिसर, अरे कड़क का नाम लिया तो ये नरम ऑफिसर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ये जितने ख़तरनाक और बड़े लगते हैं उतने ही ज़्यादा नरम मिजाज के हैं, लेकिन असल कड़क ऑफिसर तो यहाँ बैठा हुआ होता है, नहीं है? कड़क ऑफिसर, ओह अस्सलाम वालेकुम, जन्नत का फूल, ऐसी डीपी लगी हुई है भाई की व्हाट्सएप के ऊपर कि लगता है जन्नत का फूल, खूबसूरत गुलाबी वाइट सारे। पठान है मेरे भाई जो है, फुल पंजाबी, कश्मीरी पंजाबी, फुल पंजाबी, लेकिन पंजाब में भी हुसन है। और भाई की आप कलेक्शन चेक करें, रोज एक नए कलर की टोपी माशाल्लाह। कल ऑरेंज पहनी हुई थी आपने, वो छोड़ के आके घर पे। टोपियों का भाई को बहुत शौक है, उन पर अच्छी भी लगती है। मेरे भाई अगर सिर्फ और सिर्फ अपने फौजी जमानों की तरह अपना पेट सेट कर लेना, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गया है, चेस्ट बनी हुई है, आर्म्स बने हुए हैं, चेहरा अल्लाह ने अच्छा दिया है, बस सिर्फ ओए होए बस ये शर्ट यहाँ से सिलाई मुझे नजर आ रही है, चिर गई है यहाँ से, सही है। बस शहबाज भाई आपको मैं सलाम करके निकलना चाह रहा था कि फिर पता नहीं दोबारा मुलाकात हमारी हो सके या ना हो सके। तो हम सफ़र पे जा रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। कड़क ऑफिसर ने हमें जो है जाने की इजाज़त दे दी। सर जा सकते हैं? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज लड़ाई तो नहीं हुई कोई? अच्छा, ये आपने ये पुड़िया डाल लें, इससे नरमी आती है, नरमी। उमर भाई है ना अपने, उनको, हाँ वो उमर भाई है ना अपने ऑफिस में, वो ये खाते ना तो वो फिट हो जाते, फिट। चलो भाई एक बार फिर हम गाड़ी में चढ़ने लगे हैं। चलते हुए चमड़े की बू,
और फैज़ा में फैली हुई जहरीली चिकन फीड के जर्रे जब आपकी नाक के नथनों में घुसने लगें तो समझ जाना कि आप कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आ चुके हैं। मैं यहाँ आना नहीं चाहता, मगर मुझे काम के सिलसिले में यहाँ पे अक्सर आते रहना पड़ता है। जनाब अली, ये आप देख सकते हैं ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स का दफ्तर है, जो मेरी सबसे पहली नौकरी थी और बड़े खूबसूरत दिन थे। कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम आएंगे और अपने पुराने साथियों से मिलेंगे, और अगर इजाज़त मिली तो उनका व्लॉग भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मेरा ज़िंदगी का, मेरे करियर का स्टार्ट था ओरिएंट एनर्जी सिस्टम से साथ, और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। क्योंकि मैं इस वजह से भी मैंने जो है इस पूरे सफ़र को, वैसे तो इतना ज़बरदस्त सफ़र था, हम इतनी बेहतरीन जगहों पे गए, हमने किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ताउन किया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, मेरी टीम ने कितनी अच्छी मेहनत की। ये पीछे जो हमारे नौजवान बैठे हुए इन्होंने किस तरह से ऊपर चढ़ के धूप में खड़े होकर अपने आप को गर्मी में जला के काम किया। पीछे अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, किस तरह से उसने डायरेक्शन दी, कैसी ख़तरनाक किस्म की रोड्स इन लोगों ने क्रॉस की। ये सब कुछ व्लॉग होना चाहिए था, लेकिन अगर ये हो जाता तो फिर काम नहीं हो पाता, क्योंकि फिर मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती, डिप्लीट हो जाती। लेकिन क्या कहते हैं, बस आज अभी सिर्फ और सिर्फ इस 1 घंटे में जितना मैंने ये 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग की है, उसी से मैं इतना थक चुका हूँ कि मैंने जो है आदिल को कह दिया है कि आदिल, सबसे पहले ले जाओ किसी अच्छी सी दुकान पे जहाँ से पानी और गेटरेड और ORS वो मुझे दिला दो, और अगर अब्दुल्ला को मुझ पर तरस आ गया तो वो मुझे हो सकता है एक चॉकलेट भी दिला देगा, ताकि दो दिला देगा। वो चाह रहा है मुझे शुगर हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा, हम वैसे निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। सीरियल किसर, आई मीन उसको क्या नाम है, भाई का नाम भूल गया, इमरान हाशमी, आसिम, क्या नाम है, आसिफ नाम है, आसिफ नाम है, यानी कि आसिफ हाशमी या इमरान आसिफ, इनके पास हम जा रहे हैं। और पता नहीं कहाँ चले गए हैं यार, ये किसी को टाइम तो नहीं दिया पता इसने। आगे तो कुरंगी दारुल उलूम है, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए गए तो नहीं है आसिफ साहब। एक दफ़ा अब्दुल्ला, मैं जो हूँ सुबह सवेरे निकला J. में इंटरव्यू देने के लिए। मैंने यंगो कराई और मैं पैंट शर्ट पहना हुआ, टाई लगाई हुई है, बालों में वो सोल्यूशन लगाया हुआ था, गीले हो रहे हैं, फुल चिकना बन के, दाढ़ी वाड़ी में सोल्यूशन लगा के मैंने यंगो वाले से कहा, भाई टाइम कम रह गया है, मुझे जल्दी से J. ले जाओ, ठीक है। अच्छा, उसने गाड़ी चलाई, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं दुआ पढ़ता रहता हूँ, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ। मैं पहुँच गया कुरंगी दारुल उलूम। और मैंने कहा, यार ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? कहते आप वो जुनेद भाई के पास आना चाहते थे। मैंने 2+2 किया। मैंने कहा ये मुझे जुनेद जमशेद की कब्र पे लेके आ गया है, वो अंदर दफन है ना वहाँ पे। मैंने कहा यार क्यों? कहते आज जुम्मे का दिन है। अच्छा, वो इत्तेफाक से जुम्मा था। मैंने कहा यार अगर मैं जुनेद जमशेद साहब की कब्र के ऊपर उनको फातिहा पढ़ने भी आऊँगा तो मैं टाई लगा के क्यों आऊँगा? मतलब कि अच्छी बात है। कहते कोई बात नहीं, वो फैक्ट्री भी यहाँ करीब। मैंने कहा ले जा भाई, तेरी मेहरबानी, मुझे ले जा खुदा के लिए यार। अब यार क्या ज़बरदस्त सीन हो गया वो। तो खैर ये बात के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आगे जाके कुरंगी दारुल उलूम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मदरसा कम मस्जिद कम उनका दारुल इफ्ता, उनका पूरा वो सिस्टम है, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे मेरे बहुत ज़िंदगी गुजरी है। कभी अगर उन्होंने इजाज़त दी तो वहाँ पर भी आके मैं व्लॉग करूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बताने वाली बात है, जुनेद जमशेद भाई जो है उनकी भी कब्र वहीं पे मौजूद है, और वो इंशाअल्लाह हमारा हुस्न ज़न है कि वो अल्लाह के पास एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच गए होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और J. की फैक्ट्री भी उसके ऑपोजिट साइड पे कहीं पे करके यहीं पे कहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ पे। तो ये सीन हो गया, हम जा रहे हैं फैक्ट्री, वो हमें ले गए उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ाने के लिए। क्या बात है, पैंट शर्ट टाई के अंदर। जनाब आली हमारे साथ जो है इमरान हाशमी साहब जो हैं वो आ गए हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे है भाई साहब, सब सही ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है। वो आपने मुंह का गुस्सा, मेरा मतलब कि आपने जो है वो नाश्ता वाश्ता करिए सब ऐसे। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। हमने काफ़ी देर आपको जो है इमरान हाशमी साहब से वो करते रहे, मुखातिब करते रहे, क्योंकि भाई ने कल बड़ी खूबसूरत एस्थेटिक तस्वीर खींची थी, और कुछ आपको फ़ायदा हुआ रात को फेसबुक के ऊपर। तो कुछ आप जो है वो हमारे साथ भी शेयरिंग, मतलब है कि अगर मेरी बेगम ने इजाज़त दी तो आप कुछ हमारे लिए भी कुछ करेंगे आगे
अच्छा, इंशाल्लाह भी कह रहे हैं। बताओ ज़रा, बताओ यार। मैं इनको मस्जिद ले जाना चाहता हूँ, ये मुझे जो है वो पहलवान गोट पे जाके पिटाई करवाना चाहते हैं मेरी बेगम से। अच्छा, बाय द वे, ये है आपका कोरंगी का दारुल उलूम, और ये देखिए उसका मीनार, बहुत ऊंचा मीनार है। अल्लाह ने कभी तौफीक दी तो हम यहाँ पे आएंगे। यहीं पे जुनैद भाई जो हैं वो सो रहे हैं, और भी बेशुमार अजीम और शान उलमाए कराम और बेशुमार ऐसे लोगों के साथ जो कि अल्लाह के बहुत करीब हैं। और ये है दारुल उलूम कराची, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। बड़ा ही खूबसूरत है ये अंदर से। कभी यहाँ पे आएंगे तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और आदिल को मैंने, मेरे ख्याल से अल्लाह झूठ ना बोला है, 3 से 4 दफ़ा कह दिया दारू दिला दो, पर ये कह रहा है कि मैं आज मुसलमान हो चुका हूँ, दारू मैं नहीं पीता, ना पिलाता हूँ, ना किसी को ख़रीद के दूंगा। कर दे भाई। अच्छा, कंधों में दर्द हो गया यार, पट्टे मेरे ककड़ गए, पैनाडोल दिला दे मेरे भाई। ओके। अच्छा भाई, ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी ऐसी कोई मजाक मस्ती वाली बात करता हूँ तो मैं, अरे सबसे पहले ये देखिए, डेंजरस नहीं है ये, डेंजरस है, डेंजरस। ये देखें, डेंजरस, सो डेंजरस गुलूना। अच्छा खैर, दोबारा बात करते हैं कि जब भी हम ऐसी मजाक मस्ती वाली बात करते हैं तो अक्सर हम पहले पूछ लेते हैं कि यार आपकी इजाज़त है, हम ऐसा मजाक कर सकते हैं, आपकी वीडियो बना सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि मैं कोई 30-35 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बाद मैं इन सबसे बेचारों से पूछ रहा हूँ कि आपकी इजाज़त है, मजाक कर सकते हैं। तो बेचारों ने अपनी मोहब्बत प्यार में कह दिया। आसिफ हाशमी साहब ने भी, और क्या कहते हैं ये हमारे दूसरे भाई सलमान ने भी, और पीछे अब्दुल्ला तो कह रहे हैं मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मतलब क्या मतलब मैंने अब्दुल्ला को ख़रीद लिया है क्या? मैंने क्या उसको परचेज कर लिया कि तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरे हो चुके हो? अच्छा, मगर सबसे अहम बात यह है कि जब मैंने आदिल साहब से पूछा कि क्या मैं आपके साथ ये मजाक मस्ती कर सकता हूँ, तो इन्होंने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया। इन्होंने कहा मैं कैसे मना कर सकता हूँ जब सेठ ने इजाज़त दी। मैंने कहा सेठ कौन है आपका? तो ये पीछे इशारा कर, मैंने कहा कौन है? कहते हैं अब्दुल्ला सेठ। ये कब सेटिंग हुई आप दोनों की? आपने कब इनको अपना बादशाह तस्लीम किया, अपना सेठ, अपना? यार ये तो मुझे मतलब कि नई लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फिर मुझे भी अपनी जो है वो एलिजेंस देनी पड़ेगी अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि इनका नाम भी काफ़ी अरबिक है, अब्दुल्लाह बिन तुफैल, स्ट्रेट फ्रॉम KSA। तो भाई को जो है हमें भी एलिजेंस देनी पड़ेगी। ऑल हेल किंग अब्दुल्ला। नाम भी उन्होंने ऐसा रख लिया ना कि वो किंग अब्दुल्ला से मिलता जुलता है। तो वैसे हैं माशाल्लाह बड़े हम्बल जाइंट, क्योंकि जाइगेंटिक हैं माशाल्लाह से, टॉल ब्रॉड, लेकिन हम्बलनेस है काफ़ी माशाल्लाह। ऐसी रहे, अल्लाह करे। बिस्मिल्लाह जनाब अली, एक बड़ी सख्त किस्म की शूट, कोई 1000 रीटेक्स के बाद और बहुत सारी पसीने के बह जाने के बाद अब हम जो है पोर्ट कासिम से निकल चुके हैं। हमारी शूट मुकम्मल हो चुकी है। अब हम खाने की तलाश में हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज जैसे कि जुमे का दिन है तो सारी जो टीम है उसने फरमाइश की है कि जुमे को देयर इज़ नो जुमा विदाउट चुमा, यानी कि बिरयानी के बगैर इनका जो है वो दिल नहीं भरेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो है किसी अच्छी सी बिरयानी की जगह पे जाना चाहिए। तो आसिफ साहब ने जो है रेकमेंड किया है रईस का खाना। आई होप कि रईस जो है वो अपने शॉप के जो आउटलुक है और खाने की जो क्वालिटी है उसमें भी रईस हो। ये ना हो कि वहाँ पहुँच के हम लोग जो हैं उसको देखते ही साथ जो है डर जाएं कि यार ये हम आए तो रईस के पास थे पर ये तो निकला फ़कीर, अस्तग़फिरुल्लाह। खैर चलते हैं वहाँ पे और इंशाअल्लाह ताला खाना खाते हैं। और उसके बाद एक आखिरी शॉट है शारा फैसल का, जहाँ पर हम जो है ट्रैफिक जैम को एड्रेस करते हुए एक वीडियो शूट करेंगे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह साइन आउट करेंगे। जनाब अली, अच्छा जनाब, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए हैं, क़यूमाबाद। ये क़यूमाबाद है, लांडी के एक ऐसे इलाके में हम पहुंच गए हैं जहां पर ये कैमरा निकाल के फिरना हमारे लिए किसी ख़तरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इसलिए मैंने जो है घोड़ा निकाल के लगा लिया है अपने ऊपर, और अब्दुल्ला को मैंने समझा दिया कि अब्दुल्ला फ़ौरन मेरे पाउच में हाथ डाल के घोड़ा निकाल लेना और उसको चलाना शुरू कर देना। बताने वाली बात यह है कि आसिफ साहब जहाँ हमें लेके आए हैं तो ये है रईस स्टैंडर्ड बिरयानी हाउस, जो कि भाई रईस भी नहीं है फ़कीर भी नहीं है, ये तो कोई बादशाह का महल लग रहा है भाई। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का रश लगा हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं, और यहाँ पे हम जो है अब्दुल्ला साहब की खुशी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला बिरयानी खाने वाले हैं। अलूको बॉन्ड की शीट लगाई है, लेकिन उसका अभी तक इन्होंने जो है रैपर नहीं उतारा है, आप वो देख सकते हैं। क्या बात है,
ज़बरदस्त किस्म का। हम जो है यहाँ पे फैमिली हॉल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हमें धक्के मार के निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास कोई ख़वातीन नहीं है। एक बस हमारे पास अब्दुल्ला है जो कि आदिल हैं, जो कि अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में चलने को अपने तैयार हो चुके हैं। आई होप कि यहाँ पे मुझे जो है पाकोला मिल जाएगी इंशाल्लाह। अरे हमें तो बाकायदा फैमिली हॉल में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ? इधर पीछे यार। हम खाना खाने आए थे, अपना खाना बनवाने नहीं आए थे यार। क्या ये बर्तन अभी से धोने हुए हैं हमें? अभी तूने खाना खाया भी नहीं है आए भी तो हम एक खास बंदे की रिकमेंडेशन। यार। मतलब कि हमें आगे से ट्रेलर दिखा के पीछे खोपचे में लेके जा रहे हैं मिठल कानिया के अड्डे पे। ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा चलो देखते हैं। ओ हो। अच्छा यार, यहाँ पर मुझे लगा था कि एयर कंडीशनिंग का माहौल होगा, लेकिन यहाँ पे तो शदीद गर्मी हो रही है। तो काफ़ी जो है ये काफ़ी अप एंड डाउन राइड है हमारी। रोलर कोस्टर राइड कहते हैं ना, कि पहले हम लोग शक कर रहे थे कि कैसी जगह होगी, फिर हमने देखा तो जगह बहुत अच्छी थी, फिर उसके बाद हमें खोपचे में लेके आ गए, फिर उसके बाद ये जगह भी बेहतर है। अच्छा माहौल जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा ठंडक आना स्टार्ट हो गई है। लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। और ये देखें हमारे साथियों की हालत और हालात चेक करें। भूख से बुरी हालत हो गई है हम सब की, और बस अभी भी हमें जो है शदीद गर्मी के अंदर एक आखिरी शॉट लेना है। अब्दुल्ला का एग्ज़ाम है, आसिफ की एक और जगह शूट है, बस जल्दी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वाह, प्रीमियम आइटम्स। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हम लोग जो हैं यहाँ पे खाना खाने आए थे। एकदम से रोमांचक माहौल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है कैंडल लाइट डिनर विदाउट कैंडल्स का माहौल बना दिया गया है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लाइट चली गई है, लेकिन एयर कंडीशनर्स अगर आप देखेंगे तो वो चल रहे हैं। ये क्या माजरा है ये अलग है। अलबत्ता मैं जो हूँ लाइट आने पे ज़रा ये दीवारों को कवर करना चाहता हूँ। लाइट आती है तो मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, यहाँ पे ये कितने मज़े की इन्होंने जो है वो ब्रांडिंग की हुई है। जैसे ये फ्रेम लगा हुआ है, ये वाला फ्रेम लगा हुआ है। उसके बाद ये आप देखें, ये जिस तरह से हॉल ऑफ फेम के तस्वीर होती हैं, इन्होंने बड़ा मतलब कि यहाँ माहौल बनाया हुआ है। और आई एम श्योर जितना ये फेमस है रईस की, मुझे पता चला है कि काफ़ी फेमस है। जिस तरह से इन्होंने ये यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है फ्रेम्स की, इस तरह की डेकोरेशन मैंने अरसलान भाई के घर पे देखी है, जो कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं मेजर साहब। और फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। ये दीवारों के ऊपर आप अगर कटआउट्स देख सकते हो, ये बड़े ही मज़ेदार किस्म के कटआउट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये मुझे लगता है ये बोल्ट ने जो है ना इसकी सारी ब्रांडिंग की है। बड़े ही मज़ेदार किस्म के कटआउट्स हैं, कटआउट होके लगे हुए हैं। मुझे दूर से बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें, इसके नीचे ना लिखा हुआ भी है मेड बाय ताबिश, सुमैर एंड नबील। और ये देखिए यहाँ पे कटआउट्स, और देखो ये बड़े मज़े के कटआउट्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। इन्होंने जो है बाकायदा मेरे ख्याल से ये ब्रोनाज से इसकी एग्जीक्यूशन करवाई है। सो वेरी नाइस। और ये आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी क्रिएशन और क्या हो सकती है यहाँ पे। अरे कोई मैटर हो गया कान के अंदर, तो सब रिकॉर्ड हो गया और सब अपलोड हो जाएगा भाई अब तो सब कुछ। अरे ये भाई जो हैं बड़े खुशी से असल कैसे हैं, पता नहीं कहीं कोई वो ना हो अहम शख्सियत जो कि परेशान हो। ओए होए होए, इंटेंस नज़रों के साथ ही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सर? ठीक है, कैसे आप? ठीक है सर, खैरियत से? अल्लाह। इंटेंसिटी एट इट्स मैक्स जनाब अली। और यहाँ पे इनको भी कोई दोस्त नजर आ गए हैं। अच्छा वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा ये बता रहे हैं कि वो वहाँ से मुझे आवाज़ आई है, इनके दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कहते हैं कट्टी हो गई है। अच्छा, पता नहीं कौन से काम की बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैंने ये काम छोड़ दिया है। ये क्या काम की बात हो रही है? सर जो पहले फोटोग्राफर खुद थे। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ वो आप लोगों की जो आपस की बात होती है। नहीं, वो कंपनी जो ज्वाइन कर ली। सही है यार। ठीक है। कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और उन्होंने वीडियोग्राफी का काम छोड़ दिया है।
तो हमने ऑर्डर दे दिया है 2 बीफ पुलाव, 2 बीफ बिरयानी, 1 प्लेट हलीम और 3 नान। और पाकोला तो मैं कहना भूल गया, वो भी हम बोल देते हैं। आई हाईली डाउट कि यहाँ पाकोला हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। K2 की पहाड़ियों से भी ऊंचे हमारे पास नान आ चुके हैं, बड़े मज़ेदार कड़क कड़क। बिरयानी यहाँ पे आ चुकी है, पुलाव आ चुका है, ये आ गई हमारी हलीम और ये आ गए हमारे हीरो। अरे जैसे मैंने हीरो का लाइट चली गई। आपको अल्लाह ताला नज़र बद से बचा के रखना चाहते हैं। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो भाई इसको देखते हैं भैया क्या आया है सामान यहाँ पे। आसिफ साहब बहुत ही VIP, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है जंगली जानवरों की तरह सारा खाना खा लिया है। प्लेटें हमने चट कर दी हैं, बस सिर्फ अल्लाह ताला हमें माफ़ करें, ये 2 रोटियां हमसे बच गई हैं, ये हम नहीं खा सके। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने किसी जंगली जानवर की तरह सारा खाना खा लिया है। और आप हमारे चेहरे पे भी देख सकते हैं हमारे जंगलीपन के तासुरात। खाना बहुत लजीज था। जगह का नाम रईस स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, रईस VIP बिरयानी पुलाव एंड हलीम हाउस होना चाहिए। बहुत मज़ेदार खाना था यार, वेरी नाइस। बस यहाँ पे आना अपने रिस्क पर है। इलाका भी सही है, इलाका भी सही है भाई, कह रहे हैं इलाका भी सही है। ठीक है भाई, बस यहाँ से बिल अदा करते हैं हमारे इंशाल्लाह। ये देखो फिर से रोमांचक माहौल बन गया है यहाँ पे। इससे पहले कि ये सब एक दूसरे के साथ जो है चुम्बक चुम स्टार्ट कर दें, हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि कहेंगे जुम्मे को चुम्मे का वादा। जी तो जनाब हम लोग जो हैं रईस स्टैंडर्ड बिरयानी पुलाव एंड हलीम हाउस से निकल चुके हैं। और हमारा ये सफ़र ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जो हैं शायद बन्नू सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखें, हमें ऐसे खोपचे में लेके जाया गया था, ऐसे करके खोपचे में ले गए थे हमें। तो लग तो रहा है कि जैसे हम बन्नू सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन वे सिर्फ एक, ये देखें, ये है असल आपका रईस का डाइनिंग एरिया। ऊपर फैमिली हॉल है, एयर कंडीशनड है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये देखें यहाँ पे जो है आई एम सॉरी, कोई भी चिकनी चीज़ खाने के बाद मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है और बलगम बनने लगता है। हर तरफ यहाँ पे जो है ऐसे नौजवान खड़े हुए हैं जिनको देख कर के मुझे लग रहा है कि शायद खोपचे में ये मेरे पास आके फ़ोन मुझसे छीनना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, ये डिटेल्स मैं रिकॉर्ड ना करूं तो फिर क्या करूं। हर तरफ खोपचे में से निकल के शिपाटर लौंडे आ रहे हैं, ग्लासेस लगाए हुए सबने, सनलाइट ज़ोरों शोर पे है। यहाँ से बस खैरियत और आफियत से निकलने की कोशिश करते हैं बस। फोटोन EV। अच्छा भाई, हमारे जो हैं एक्सपर्ट ड्रोन ऑपरेटर कम वीडियोग्राफर कम बहुत ज़बरदस्त बंदे आसिफ भाई हमारे साथ जो है, उनका सफ़र ख़त्म हुआ। आसिफ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई वो सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ। कार्ड दे दिया सलमान को। चलो भाई, दे दिया भाई। आसिफ भाई को जाने दो और आप अपना सफ़र जो है कंटिन्यू रखो, ताकि हम दफ्तर जाएं, गाड़ी उठाएं और फिर अपने दूसरे दफ्तर जाएं, वहाँ पे वीडियो बनाएं। अब्दुल्ला मुझे 2 चॉकलेट दिलाएं और बस अल्लाह खैर से अल्लाह घर खेलें। वैसे अल्लाह झूठ ना बुलवाएं, आज चौथा दिन हो गया है ये अब्दुल्ला मुझे मुसलसल 1 के बदले 2 चॉकलेट की ऑफ़र दे रहा है, पर वो दुकान आके नहीं दे रही जहाँ से वो 2 चॉकलेट्स आएंगी मेरे नसीब में। चलो खैर देखते हैं आज क्या होता है। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो है हमारी शूट अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। हम अपने लास्ट शॉट के लिए जो है यहाँ पर आ चुके हैं मेन शाहराह फैसल पे, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम उस तरफ भी हुआ है। वो देखें वहाँ पर जो है आपको किस कदर सख्त किस्म का ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करने की वैसे आम हालात में इजाज़त नहीं होती है। आज मैं बहुत तकरीबन 2-4 महीनों के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ एक बार फिर खड़ी हुई हैं। तो इसकी शायद एक वजह ये हो सकती है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि यहाँ पर शाहराह फैसल पे जो एक कॉरिडोर बनाया गया है ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो यू टर्न ना लें। उसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो रहा है और बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ से गाड़ियाँ आते हुए बड़ी वहाँ पे जो है ना कंजेस्टेड हालत हो गई है।
इसके ऊपर हम एक अवेयरनेस की वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारी सेल्स भी प्रमोट होंगी और एक अवेयरनेस का मैसेज भी होगा, एक सिविक सेंस का मैसेज भी होगा। तो उसके साथ हमारी ये शूट मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे पास मज़ीद और कुछ नहीं कहने को होगा। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहम्मद खान, आपसे फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।